स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट्स चैनल। लास्ट क्लास में हमने जो बैक्टीरिया था उसका क्लासिफिकेशन कवर कर लिया था। आज हम देखें जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल या सेल की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे होती है। तो देखो, जो बैक्टीरिया है इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके अंदर 3 लेयर देखने को मिलती है। एक होती है आउटर लेयर, होती है स्लाइम लेयर होती है, फिर होती है सेल वॉल, इसके अंदर होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो देखो क्या क्या होता है कि जो स्लाइम लेयर होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। सैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो अगर ये केवल स्लाइम लेयर जो है ये केवल पॉलीसैकेराइड से ही मिलकर बनी हो, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, तो इसको बोल देते हैं हम स्लाइम लेयर। अगर ये इसके अंदर पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन कौन क्या क्या मिल सकता है, डेक्स्ट्राइन मिल सकते हैं, डेक्स्ट्राइन भी मिल सकता है। अगर पॉलीसैकेराइड के साथ में कुछ अमाइनो एसिड यानी कि पेप्टाइड चेन पाई जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम फिर बोलते हैं कैप्सूल। अगर स्लाइम लेयर होती है तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसको विस्कस लेयर प्रोवाइड करवा के जाती है, विस्कोसिटी प्रोवाइड करवाती है ये। फिर देखें कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन से। यहाँ पर पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड की बात करें तो पेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी। तो कौन कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, एल एलेनिन होता है, डी ग्लूटामेट होता है, एल लाइसिन होता है और डी एलेनिन टाइप का होता है। ये तो हो गए अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की शॉर्ट अमाइनो एसिड की एक चेन पाई जा रही है, तो ये हो गई पेप्टाइड चेन होगी। अब देखें ग्लाइकन, तो ग्लाइकन के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन होता है, एन एजिनाग बोलते हैं जिसको, और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं नाम। तो यहाँ पर 2 टाइप के ग्लाइकन पाए जाते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेट्रोग्लाइकन भी बोल सकते हैं। कि जो सेल वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइड का मतलब हो गया कि शॉर्ट अमाइनो एसिड की एक चेन पाई जाएगी, उसके अंदर 4 ये अमाइनो एसिड होंगे। दूसरी होती है ग्लाइकन। ग्लाइकन जो होती है 2 टाइप के हो सकते हैं, हेट्रोग्लाइकन हो गए यानी कि यहाँ पे तो कौन कौन से होते हैं, नाग हो सकता है और नाम हो सकता है। आप देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर, तो नाग और जो नाम होता है ये अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि एक बार नाग होगा फिर नाम होगा, फिर नाग होगा फिर नाम होगा। तो ऐसे क्या होगा कि 2 आपस में जो चेन होंगी, एक नाग नाम की, ये तो क्या हो गए यहाँ पर ग्लाइकन हो गए, ये भी एक ग्लाइकन चेन हो गई, ये भी एक ग्लाइकन चेन। तो 2 ग्लाइकन चेन को आपस में जोड़ने का काम करती है ये एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, जो शॉर्ट पेप्टाइड की जो चेन है ये। तो ये हो गए अमाइनो एसिड, ये 4 अमाइनो एसिड हो गए, ये दूसरा 4 अमाइनो एसिड हो गए। अब इनको आपस में जोड़ने का काम करती है एक पेंटा ग्लाइकन चेन। ये दोनों जो चेन होती हैं आपस में, ग्लाइकन चेन, इनको आपस में जोड़ के जाती है, ये पेंटा ग्लाइकन चेन होगी एक। ऐसे ही क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलेगी इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो सेल वॉल होती है ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर। फिर देखें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई। अंदर की साइड में क्या होगा, फिर इसके अंदर इनर जो लेयर होती है वो क्या काम करती है, खुद ही अंदर की साइड के अंदर इन्वेजिनेट हो जाती है। और इसके अंदर 2 टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इसमें मीजोसोम स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये होगी स्लाइम लेयर, फिर ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की लेयर होती है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई 3rd टाइप की। ये अंदर की साइड में क्या बना ले रही है, मीजोसोम का फॉर्मेशन कर ले रही है। फिर क्या होगा, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ राइबोसोम जो होते हैं आपस में मिलकर के पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। फिर देखो प्लाई पाए जा रहे हैं, ये प्लाई कहाँ से बनते हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है साइटो, तो वहां से प्लाई का फॉर्मेशन होगा। और फ्लैजिला भी पाई जाती है यहाँ पर। ये हो गई सेल की स्ट्रक्चर। अब इसको एक एक डिटेल में हम देख लेंगे। देखो जो न्यूक्लियस होना चाहिए, 2 टाइप का न्यूक्लियस तो एब्सेंट है इसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही तो ये इस जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस के जगह पर यहाँ पे इसमें पाया जाता है बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड। मीजोसोम भी हो गया, फिर मेटाफोस्फेट भी प्रेजेंट रहता है। अब इसकी स्ट्रक्चर वो देख लेंगे हम, पिलाई और फ्लैजिला जो है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप की होती है। हम फ्लैजिला के अगर स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैजिला जो है ये क्या काम करके जाती है बैक्टीरिया में, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करने में, जो बैक्टीरिया मूवमेंट करता है तो उसमें हेल्प करके जाती है। अब देखिए रोटेशन कैसे हो सकता है, तो एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा। रोटेशन कैसे होता है,
प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा ये पूछ सकते हैं अपन से। फिर आता है, अगर हम बेसिस पे देखें कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, कुछ में फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। तो फ्लैजिला के बेस पे हम जो बैक्टीरिया है उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, उनको बोल देते हैं ट्राइकस, और ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं एट्राइकस टाइप के। तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी, फ्लैजिला एब्सेंट है, तो ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ये नॉन मोटाइल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो लैक्टोबैसिलस हो सकता है। फिर देखिए ट्राइकस टाइप के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला जो है ये प्रेजेंट रहती है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कैसे टाइप के होंगे, फिर मोटाइल टाइप के। अब देखें जो फ्लैजिला है, ये प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला के बेस पर ये जो बैक्टीरिया है ये दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पोलार, एक टाइप के होते हैं नॉन पोलार फ्लैजिलेशन। अब पोलार फ्लैजिलेशन क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें दो एंड पाए जाते हैं, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। तो एक एंड के, अगर एंड के ऊपर फ्लैजिला पाई जा रही है कहीं पर, तो उसको हम बोल देते हैं पोलार फ्लैजिलेशन। और ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर एंड के ऊपर फ्लैजिला ना प्रेजेंट हो करके कंप्लीट जो सरफेस होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर दिया। एक तो पोलार फ्लैजिलेशन, एक हो गया नॉन पोलार फ्लैजिलेशन। अब जो पोलार फ्लैजिलेशन है इसके भी चार टाइप हैं। एक है मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस। अब देखिए मोनोट्राइकस होते हैं वो क्या होते हैं, मोनो मतलब एक हो गया, एक फ्लैजिला पाई जाएगी, और पोलार है तो मतलब एंड के ऊपर पाई जाएगी। तो मोनोट्राइकस में क्या होगा कि जो एक फ्लैजिला जो होगी वो एक एंड के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। ओनली ए सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन एंड, केवल एक ही एंड के ऊपर पाई जाएगी। इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रियो और कोलेरा। फिर देखिए एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब बोथ, दोनों ही एंड के ऊपर पाई जाएगी, बोथ एंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, तो इसको बोल देते हैं एम्फीट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला एट ईच एंड, यानी कि दोनों ही एंड के ऊपर एक एक फ्लैजिला पाई जाएगी। इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोसोमोनास, जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर पढ़ते हैं। सिफेलोट्राइकस में देखें दो फ्लैजिला पाई जाएगी, दो भी हो सकती है, इससे ज्यादा फ्लैजिला भी हो सकती है, एक एंड के ऊपर पाई जाएंगी। ये एक एंड हो गया, तो यहाँ पर एक से दो से ज्यादा फ्लैजिला, दो भी पाई जा सकती है, इससे ज्यादा भी पाई जा सकती हैं, तो इसको बोल देते हैं सिफेलोट्राइकस टाइप का। इसका एग्जाम्पल हो गया सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। फिर देखिए लोफोट्राइकस, लोफो यानी कि एक दो से ज्यादा फ्लैजिला पाई जाएंगी, दोनों ही एंड पर पाई जाएंगी, ये दोनों ही एंड के ऊपर इधर भी पाई जाएंगी और इधर भी दो से ज्यादा पाई जाएंगी, तो इसको बोल देते हैं लोफोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल हो गया स्पार्लम। फिर देखो नॉन पोलर फ्लैजिलेशन क्या होता है कि जो फ्लैजिला है वो किसी एंड के ऊपर प्रेजेंट ना हो करके कंप्लीट जो सरफेस होती है उसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल हो गया साल्मोनेला और क्लास्ट्रीडियम। अगर एग्जाम्पल याद हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।